मुझे अक्सर ये पूछा जाता है कि मैडम है ना सबसे सस्ती लैंड बताओ फार्म हाउस के लिए, क्योंकि वैसा भी फार्म हाउस कंस्ट्रक्ट करने के लिए और पैसा लगाना ही है। तो सस्ती का मतलब बेसिकली एक फैक्टर बहुत मिसिंग हो जाता है। लैंड लेने से फार्म हाउस बनाने, ये बीच की कड़ी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट इंक्लूड होती है, जिसको आप अगर फार्म हाउस बनाने की सोच रहे हैं तो आपने टोटल बजटिंग में कैलकुलेट करना चाहिए। हाय, मेरा नाम रेशमा हसीते है। मैं रियल एस्टेट में लैंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हूँ। पिछले 12 साल में मैंने 1200 से अधिक लोगों का लैंड लेने का सपना पूरा किया है। सबसे पहला फैक्टर आता है ऑब्वियसली आपकी लैंड कॉस्ट कितनी है, जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि सामने वाला जो कोट कर रहा है उसमें आप थोड़ा बहुत निगोशिएशन कर सकते हो। बट रियल एस्टेट में कोई एमआरपी नहीं होती है, तो रोड कनेक्टिविटी, सीनिक व्यू, ये सब देख के इंडिविजुअल अपना कोटिंग रेट बता देता है जो आपको लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके प्लॉट का रेट अराउंड 40 लाख रुपीज आपने पे किया 1 एकड़ के लिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है बजटिंग के अंदर है, वो है लैंड डेवलपमेंट कॉस्ट। डेवलपमेंट के अंदर आता है फर्स्ट रोड कॉस्ट। आपके फार्म हाउस तक पहुंचने के लिए प्रॉपर रोड अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी होगी। सेकेंड, आपके प्लॉट को प्रॉपर डिमार्केशन है क्या, अगर नहीं है तो कंपाउंड फेंसिंग या फिर बायो फेंसिंग, ये सब चीजों की कॉस्टिंग कितनी होगी। थर्ड पॉइंट, आपके प्लॉट के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट है क्या, आपके प्लॉट तक लाने के लिए उसका कितना खर्चा होगा। फोर्थ पॉइंट, वाटर कनेक्शन। आपके प्लॉट को अवेलेबल है, आपको अगर सपोज एक्चुअल में प्लांटेशन करना है तो उसके इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कितने कनेक्शंस लेने पड़ेंगे, उसका खर्चा कितना होगा। तो ये बेसिक सभी 4 चीजें आ जाती है आपकी लैंड डेवलपमेंट में। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने रियली कंटूर अलग अलग होने वाला अगर प्लॉट लिया हुआ है और आपको लगता है उसका कुछ रिस्ट्रक्चरिंग करना है, तो लैंड की जो डेवलपमेंट है, यानी उसका फ्लैट करो, कट फील करो, ये कॉस्ट भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो ये बहुत मेजर कॉस्ट होती है। तो अब माइट भी अगर आपने लैंड 40 लाख रुपए एकरी से ली है तो अराउंड 10 लाख रुपए आपको लैंड डेवलपमेंट पार्ट पे लगाना पड़ता है इन ऑर्डर टू टेक ऑल द फैसिलिटीज इन अकाउंट। एंड थर्ड फैक्टर आता है ऑब्वियसली आपकी फार्म हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, जहां पे आप फैब्रिकेटेड बना रहे हो या फिर प्री फैब बना रहे हो या फिर कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन बना रहे हो, जिसकी फिक्स कॉस्ट आती है। फिक्स कॉस्ट कैन बी अराउंड 2000 रुपीज पर स्क्वायर फीट टू 3000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। सो अप्रोक्सीमेटली सपोज आपने 2500 रुपया पर स्क्वायर फीट कॉस्टिंग काउंट किया और 1000 स्क्वायर फीट का अगर आपका बंगलो हो रहा है तो अराउंड 25 लाख रुपए आपकी फार्म हाउस की कॉस्ट आ रही है। तो आपका टोटल बजटिंग हुआ, लैंड कॉस्ट 40 लाख रुपया, 10 लाख रुपया आपका लैंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एंड थर्ड इज आपका फार्म हाउस का एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो अराउंड 25 लाख। तो आपको टोटल कॉस्ट पड़ गई फार्म हाउस के लिए 85 लाख। सो मेजर पॉइंट जहां पे आप बचा सकते हो वो एक तो आता है आपकी लैंड कॉस्ट, जहां पे ऑब्वियसली आप ओनर के साथ बात कर सकते हो। सेकेंड फैक्टर आता है लैंड डेवलपमेंट। अगर आप लैंड लेते वक्त ही देखते हो कि उसके अंदर पानी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फेंसिंग, ये सब कुछ अवेलेबल है, तो आपके लिए वो चीजें बहुत इजी हो जाती है। एंड थर्ड कॉस्ट, फार्म हाउस कॉस्ट, आप बेस्ट ऑफ द वेंडर्स मार्केट से ढूंढ सकते हो। अगर आपको फार्म हाउस रिलेटेड पूना के पास कोई भी गाइडेंस चाहिए तो विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू। एक्सलेंट शेल्टर्स, अतुलनीय प्लॉट।